पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में आई भीषण आपदा को लेकर प्रदेश की सरकार सोई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद अब वे प्रदेश की जनता के द्वार द्वार जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा से लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, पर कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ता का ख्याल रखेगी। अल्मोड़ा से संवाददाता सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। मैं इस दुख की घड़ी में उन शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थितियां पैदा हो जाती थी। इस प्रश्न की संवेदनशीलता को देखते हुए अतीत में कांग्रेस की सरकार ने, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया था और इसको मजबूत करने के लिए काफी काम किए थे। आपने 2013 का जिक्र किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 11 देर में पहुंची या 13 देर में पहुंची। अब मुझे अब किससे कहें इस बात को। एक जगह जहाँ 7 लोग दबे थे, बचाव दल इसलिए नहीं जा पाया, एक पुलिया जो है टूट गई। सारा कांग्रेस के खाते में जोड़ने की कोशिश की मैंने, उत्तराखंड वालों के खाते में जोड़ा, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया तो मैं 2 बातें, इतने व्यापक क्षेत्र में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा कहीं नहीं है कि उत्तराखंडियत के लिए यह आखिरी अवसर है और उत्तराखंडियत की रक्षा, उत्तराखंडियत को आगे बढ़ाने की क्षमता, सोच किस पार्टी में है, हम लोगों से सीधे सवाल करने जा रहे हैं कि साहब हम तो उत्तराखंडियत बचाने की, उसको ऊपर उठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके रोडमैप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप बताइए कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है या नहीं है, आप तय करें। ये 2 अप्रोच हमारे, कार्यकर्ता और उत्तराखंड, इन 2 अप्रोचों के चारों तरफ हमारी चुनावी रणनीति। भविष्य क्या होना चाहिए? देखिए, इनको 2 तरीके के कदम उठाने चाहिए। एक कदम तो जो है उत्तराखंड को, अब ये तो है ही नहीं ना, ये तो चला चली वाले हैं, किसी दिन भी अब ये जो कह रहे हैं वो खाली कह रहे हैं, उसको ज़मीन पर ये खुद ही नहीं उतार सकते, उसकी शुरुआत भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आखिरी 2 महीने हैं आचार संहिता से पहले के, उसमें कुछ होने नहीं जा रहा है, केवल गाल बजा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एक काम कर सकते हैं कि जो फौरी सहायता है वो दें, और जो आर्थिक सहायता है जिससे वो परिवार खड़े हो सके, उसको उदारता पूर्वक दें। आदमी के मकान में दरार आ गई है, अब वो मकान रहने काबिल थोड़ी रह गया है, आंगन टूट गया है कि जब जिसका आंगन चला गया तो वो मकान भी अस्थिर हो जाता है। तो ये ज़रा समझदारी दिखाएं और आपदा के मानकों को स्थानीय आधार पर संशोधित करें। इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि उसके लिए बहुत केंद्रीय से मदद की ज़रूरत पड़े। 500-700 करोड़ में बहुत आराम से हम अपने लोगों को फिर से खड़ा कर सकते हैं। हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हम सीधे लोगों से संवाद करेंगे। अभी हम व्यापक यात्राएं कर रहे हैं, 32 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकाल चुके हैं और शेष में अभी हम निकालने जा रहे हैं। शायद पहली यात्रा जो है अभी प्रारंभ कर देंगे हम, क्योंकि हमने 1 हफ्ते का जो शोक रखा था, अब वो पीरियड ख़त्म हो गया है, तो हम उसके बाद जो है अब राजनीतिक गतिविधि परिवर्तन यात्रा के साथ शुरू करेंगे। हम लोग इसके अलावा पूर्व सैनिक सम्मान, दलित सम्मान, महिला सम्मान, इन सब योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हम।